नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज, आप देख रहे हैं मेडिक्स यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजेक्शंस रोड के बारे में। किस-किस रोड पे इंजेक्शंस दिया जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। कितना नीडल एंगल होना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। जो स्किन के कौन-सी लेयर पर इंजेक्शंस देना है ये सब के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया बोलने वाला हूँ क्योंकि आप लोग जो है मेरे वीडियो पे इतने ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। आई होप आप लोग आगे भी ऐसे सपोर्ट करते जाएँगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा कि अगले वीडियो कौन-सी टॉपिक पे चाहिए, उसके बारे में आप लोग जो है बोलते जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्किन के लेयर के बारे में जो तब जो है आप लोगों को वीडियो देखने में आसानी होगी। तो सबसे ऊपर वाले जो लेयर होता है वो जो होता है डर्मिस लेयर होता है। उसके बाद जो है सबक्यूटेनियस होता है और उसके बाद जो होता है मसल लेयर होता है। नीडल एंगल कौन-सा है आप लोग ये भी देख सकते हैं। इंट्रामस्कुलर जो होता है 90 डिग्री होता है। सबक्यूटेनियस जो होता है 45 डिग्री पे होता है। इंट्रावेनस 25 डिग्री पे और इंट्राडर्मल 10 टू 15 डिग्री पे दिया जाता है। इसके बारे में आप लोग डिटेल में देखेंगे अब अभी। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शंस के बारे में। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है? सबसे जो है ऊपर वाले लेयर पे दिया जाता है, यानी स्किन के अंदर डार्मिस लेयर पे दिया जाता है। ये देख पा रहे हैं डार्मिस लेयर, इस लेयर पे दिया जाता है बेसिकली। ये डार्मिस लेयर पे दिया जाता है, यहाँ पे इस लेयर पे दिया जाता है। इस इमेज में देखें तो इस लेयर पे डार्मिस लेयर पे जो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। यूजुअली कहाँ लगता है ये? फोरआर्म पे दिया जाता है और अपर बैक पे दिया जाता है। फोरआर्म और अपर बैक पे जो है इंट्राडर्मल इंजेक्शंस दिया जाता है। इसे कैसे फोरआर्म पे दिया जा रहा है देख पा रहे हैं आप लोग। ऐसे जो है फूल के उठता है यहाँ पे, स्किन पे जो है फूल जाता है यहाँ पे। यूज़ कहाँ होता है, कहाँ-कहाँ यूज़ होता है बेसिकली? किस-किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है? जैसे बेसिकली एलर्जी टेस्ट करने जो है इंट्राडर्मल रूट यूज़ किया जाता है। टीबी टेस्ट पे जो है इंट्राडर्मल रूट यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मॉन्ट्रैक्स टेस्ट जो होता है, मॉन्ट्रैक्स टेस्ट, इसको जो है टीबी स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं। टीबी स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है मॉन्ट्रैक्स टेस्ट। उस वहाँ पे जो होता है इंट्राडर्मल यूज़ किया जाता है। एलर्जी टेस्ट यानी हम लोग बहुत से इंजेक्शन और जो होता है एलर्जी टेस्ट यानी स्किन टेस्ट करते ही आप लोग देख ही सकते हैं। तो इस पे यूज़ किया जाता है। याद रखने का आप लोगों को ट्रिक भी दे रहा हूँ यहाँ पे, या यानी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में इसको यूज़ किया जाता है, यानी एलर्जी टेस्ट वगैरह इसको यूज़ किया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इसके बाद जो होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? स्किन के नीचे फैटी लेयर में दिया जाता है जो होता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? स्किन के नीचे जो होता है फैटी एक लेयर होता है, वहाँ पे सबक्यूटेनियस दिया जाता है। आप लोग इमेज में अच्छी तरीके से समझ जाएँगे। यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं सबक्यूटेनियस, ये जो है फैटी लेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये डार्मिस के तुरंत बाद जो ये फैटी लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस बोलते हैं। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये हो गया सबक्यूटेनियस है। वहाँ पर जो इंजेक्शन होता है इसको सबक्यूटेनियस रूट बोलते हैं इसको। कौन-कौन से साइट्स पे इसको दिया जाता है? जैसे अपर आर्म में जिसको दिया जाता है, थाई पे इसको दिया जाता है और जो है एब्डोमेन पे इसको दिया जाता है। इस इमेज पे आप लोग देख पा रहे हैं, अपर आर्म में दिया जाता है, एब्डोमेन्स पे दिया जाता है और जो है थाई पे जो है यहाँ पे थाई पे इसको दिया जाता है। कॉमन यूजेस क्या होता है? कॉमन यूजेस जैसे इंसुलिन देने में इसको यूज़ किया जाता है। हेपारिन या कोई सा भी कोआगुलेंट देने में इसको यूज़ किया जाता है। अपर में कैसे दिया जाता है देख पा रहे हैं, नीडल एंगल जो है 45 डिग्री रखकर जो है अपर में देख पा रहे हैं दिया जा रहा है और जो है एब्डोमेन में इसे दिया जाता है। सबक्यूटेनियस रोड पे इंजेक्शंस दिया जाता है। याद रखने का ट्रिक कौन-सा है? एस यानी शुगर, शुगर जैसे जो है इंसुलिन याद रखने से जो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन पता चल जाएगा। तो जो होता है इंसुलिन होता है कहाँ पे देना होता है? सबक्यूटेनियस रोड पे दिया जाता है। मैक्सिमम इंसुलिन जो है एब्डोमेन पे ही दिया जाता है। ऐसे करके इस इमेज के थ्रू। उसके बाद आप लोगों को जो है नीडल एंगल भी याद रखना है। नीडल एंगल कौन-सा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
उसके बाद जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी डायरेक्ट वेन के अंदर दिया जा रहा है, इसे डायरेक्ट वेन के अंदर जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है, डायरेक्ट वेन के अंदर दिया जाता है। तो इंट्रावेनस यानी इमेज में हम लोग देखें तो इंट्रावेनस जो होता है 25 डिग्री एंगल पे दिया जाता है, देख पा रहे हैं 25 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। ये हो गया, ये रहा, ये यहाँ पर जो है वेन के अंदर डायरेक्ट वेन पे ही दिया जाता है, ये देख पा रहे हैं। ये जो है नीडल जो है डायरेक्ट वेन पे ही दिया जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट वेन पे जो है मेडिकेशन पुश किया जाता है। नीडल एंगल कौन सा रहता है, 25 डिग्री एंगल रहता है नीडल एंगल। इसको भी आप लोग याद रखना है। बहुत जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, यानी कोई इंटरव्यू हो गया तब जो है ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, आईएम इंजेक्शन कितना एंगल पे दिया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन कितने एंगल पे दिया जाता है, जो है अक्सर पूछा जाता है। साइट्स देखे तो किस किस साइड पे दिया जाता है, मीडियन क्यूबिटल वेन जो मोस्ट कॉमन होता है, वेन्स ऑफ द आर्म, आर्म के वेन के बारे में बात कर रहा हूँ, फोर आर्म की। हम लोग इमेज में देखने वाले हैं, ये रहा इमेज। सेफालिक वेन पे इसको यूज किया जाता है, बेसिलिक वेन पे दिया जाता है, और जो है हैंड वेन्स यानी हाथ के कोई सा भी वेन अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट हो रहा हो वहां पे दिया जाता है। तो सेफालिक वेन जो होता है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा सेफालिक वेन पे आप लोग दे सकते हैं। मीडियन क्यूबाइटल वेन जो है यहाँ पे मीडियन क्यूबाइटल वेन पे आप लोग दे सकते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वेन पे भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद जो है ये देख पा रहे हैं बेसिलिक वेन जो है, यहाँ पे बेसिलिक वेन पे आप लोग दे सकते हैं, आराम से इंजेक्शन जो है आईवी रूट पे दे सकते हैं। कॉमन यूजेस क्या क्या कॉमन यूजेस हो सकते हैं, जैसे फास्टेस्ट एक्शन, यानी कोई सा भी ड्रग्स का जो कोई सा भी मेडिसिन हो गया उसका फास्टेस्ट एक्शन देखने के लिए जो है इमरजेंसी में आईवी रूट से इंजेक्शन दिया जाता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट यानी कोई सा भी सेलाइन हो गया हो उसके वहाँ पर भी जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। केमोथेरापी में आईवी रोड यूज किया जाता है, और कहाँ यूज किया जाता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पेशेंट अनएबल टू इट, जो पेशेंट जो है ओरल यानी मुंह से दवा नहीं खा सकता और इमरजेंसी कंडीशन में जो है इसको ये इंट्रावेनसली दिया जाता है, क्योंकि वो दवा नहीं खा सकता और एली यानी मुंह से दवा नहीं ले सकता है। इसके लिए इंस्टेंट रिएक्शन के लिए, इंस्टेंट एक्शन के लिए जो है आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी जिसको बोलते हैं आईएम इंजेक्शन जो है बोला जाता है, ज्यादातर आईएम इंजेक्शन ही बोला जाता है। अम, सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे इसको दिया जाता है, मसल के अंदर दिया जाता है। आईएम इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, मसल्स के अंदर दिया जाता है। इमेज में आप लोग देखने से ही समझ आ जाएगा, ये देख पा रहे हैं आईएम इंजेक्शन जो है यहाँ पे मसल लेयर पे दिया जा रहा है, यहाँ पे मसल लेयर पे, यहाँ पे इस लेयर पे जो है दिया जाता है, मसल लेयर पे कितने एंगल पे दिया जाता है, 90 डिग्री एंगल पे जो है दिया जाता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, कितने एंगल पे दिया जाता है, 90 डिग्री, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री एंगल पे जो है दिया जाता है। कौन कौन से साइड पे होता है, डेल्टोइड डेल्टोइड मसल पे दिया जाता है जिसको अपर आर्म बोलते हैं, वेस्टस लेटरलिस बोलते हैं जिसको थाई बोलते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस जो बटक जिसको बोलते हैं वहां पे दिया जाता है। आप लोगों को ज्यादातर ये वाला पार्ट याद रखना है, अपर आर्म, थाई और बटक ही ये याद रखने से ही काम चल जाता है। अपर आर्म पे कहा दिया जाता है, देख पा रहे हैं अपर आर्म पे इस पोजीशन पे जो है दिया जाता है, ये ट्रायंगल जहाँ बना हुआ है इंजेक्शन साइड देख पा रहे हैं, इस जगह पे जो है आईएम इंजेक्शन दिया जाता है। थाई पे कहा दिया जाता है, थाई पे जो होता है यहाँ पर दिया जाता है, इस पार्ट पे जो है आईएम इंजेक्शन थाई पे दिया जाता है। और जो है बटक होता है यहाँ पर इस तरीके से जो है इस जगह पे इस ट्रायंगल जहाँ बनते हैं यहाँ पे दिया जाता है। बेसिकली जो है बटक होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 90 डिग्री एंगल में हटा देता हूँ, यहाँ पर जो होता है 4 पार्ट में आप डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो सबसे आउटर और अपर जो पार्ट है ये देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, ये सबसे आउटर हो गया, 4 जो है सबसे आउटर और सबसे अपर हो गया। इस पार्ट पे जो है इस जगह पे जो है आईएम इंजेक्शन लगाना है। कॉमन यूजेस क्या होता है, कॉमन यूजेस कौन कौन सी दिया जाता है, जैसे वैक्सीन पे दिया जाता है,
पेन किलर दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है और हार्मोनल एजेंट जो है आईएम रोड की तरह दिया जा सकता है। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल कौन-कौन से एग्जाम्पल होता है, टिटेनस वैक्सीन दिया जाता है, विटामिन बी 12 जो इंजेक्शन होता है वो जो है आईएम रूट से पुश किया जाता है। ट्रिक देख सकते हैं, आईएम यानी इन मसल मसल पे जो है दिया जाता है। उसके बाद जो है इंट्राओसियस इंजेक्शन। इंट्राओसियस इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, डायरेक्ट बोन मेरो में दिया जाता है। डायरेक्ट बोन मेरो में इंट्राओसियस दिया जाता है। कॉमन यूजेस देखें तो कब कब इसको यूज किया जाता है। कॉमन यूजेस क्या होता है, जब आईवी एक्सेस पॉसिबल ना हो, जब आईवी जो है इंजेक्शन नहीं दे पा रहा हो, आईवी एक्सेस पॉसिबल ही ना हो, तब इसको यूज किया जाता है। और इमरजेंसी सिचुएशन में जो होता है इंट्राओसियस इंजेक्शन दिया जाता है। इमेज पे आप लोग देख पा रहे हैं इंट्राओसियस कैसे दिया जा रहा है। एग्जाम्पल जो होता है इमरजेंसी फ्लूइड जो होता है इसको दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है वेरी रेयर बट लाइफ सेविंग। बहुत ही रेयर होता है ये, कभी कभी ही दिया जाता है लेकिन लाइफ सेविंग होता है। उसके बाद देखते हैं इंट्राथेकल इंजेक्शन। इंट्राथेकल इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, स्पाइनल कैनल में दिया जाता है। इंट्राथेकल इंजेक्शन कहाँ पर दिया जाता है, स्पाइनल कैनल में दिया जाता है। कॉमन यूजेस कौन कौन से होता है, जैसे स्पाइनल एनेस्थेसिया हो गया, केमोथेरेपी हो गया, वहाँ पर जो है होता है इंट्राथेकल इंजेक्शन दिया होता है। आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, ये हो गया स्पाइनल कोड जो होता है, स्पाइनल कोड पे स्पाइनल कोड पे स्पाइनल यहाँ पे जो है नीडल पुश करके यहाँ पे इंट्राथेकल इंजेक्शन स्पाइनल कैनल पे, यहाँ पे स्पाइनल कैनल होता है, स्पाइनल कोड के यहाँ स्पाइनल कैनल होता है, वहाँ पर जो है इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्राथेकल इंजेक्शन। एग्जाम्पल्स कौन सा होता है, जैसे स्पाइनल एनेस्थेसिया कौन सा हो गया, बुपिवाकेन हो गया। केमोथेरापी जो होता है केमोथेरापी में दिया जाता है, जैसे मिथोक्सिलेट वहाँ पे दिया जाता है। हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर होता है ये, हाईली स्पेशलाइज्ड लोग ही दे सकते हैं। उसके बाद जो होता है एपिड्यूरल इंजेक्शन। एपिड्यूरल इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। ये भी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो एपिड्यूरल नाम का जो होता है स्पेस होता है, वहाँ पर ही सिर्फ जो है एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे हैं एपिड्यूरल स्पेस होता है, ये हो गया एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस में जो है ये इंजेक्शन दिया जाता है। कब कब इसको यूज किया जाता है, कॉमन यूजेस क्या क्या होता है, जैसे लेबर पेन रिलीफ, यानी चाइल्ड बर्थ के वक्त जो होता है पेन होता है उसको रिलीफ के देने के लिए दिया जाता है। क्रोनिक बैक पेन ट्रीटमेंट, यानी बहुत ही ज्यादा अगर बैक पेन हो रहा तब जो है ट्रीटमेंट देने के लिए इसको यूज किया जाता है। सर्जिकल एनेस्थेसिया, कोई भी अगर सर्जरी हो गया हो, कोई भी ऑपरेशन के पहले जो एनेस्थेसिया दिया जाता है तब इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया लोकल एनेस्थेटिक्स दिया जाता है और स्टेरॉइड्स दिया जाता है। इस पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट सभी के सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तभी जो है आप लोग बाद में इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, डायरेक्ट जॉइंट के अंदर दिया जाता है। डायरेक्ट जो होता है जॉइंट के अंदर जो है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिया जाता है। साइड्स रहता है, कौन कौन से साइड रहता है, जैसे नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, आप देख पा रहे हैं नी यहाँ पे जॉइंट यानी दो बोन से दो बोन अगर जहाँ पे भी जुड़ रहा हो, जॉइन हो रहा हो, तब वहाँ पे इसको बोलता है जॉइंट। और जॉइंट के अंदर जो है इंजेक्शन दिया जाता है, ये हो रहा है, ये एक बोन हो गया, ये एक बोन हो गया, इसके अंदर जो है यहाँ पे इंजेक्शन पुश किया जाता है जॉइंट के अंदर, इसको ही बोलते हैं इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन। और सोल्जर पे आप लोग देख पा रहे हैं, सोल्जर पे ऐसे करके दो जॉइंट के बीच में यहाँ पे इस जगह पे जो होता है इंजेक्शन पुश किया जाता है। कॉमन यूजेस क्या होता है, कॉमन यूजेस जो होता है पेन रिलीफ के लिए इसको यूज किया जाता है, पेन रिलीफ में यूज किया जाता है, और आर्थराइटिस में इसको यूज किया जाता है, ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखें तो क्या क्या पेश किया जाता है, जैसे स्टेरॉइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब जो होता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में शॉर्टली समझ में आ गया होगा।
बहुत शॉर्ट से ही मैं बताया हूँ, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा, बाद में आप लोग इसको जो होता है रिवाइज कर सकते हैं। और जो इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, जिस इन चारों का जो होता है, आप लोगों को जो है ये नीडल का जो है एंगल पता चलना चाहिए। ये जो इमेज है इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है, तब जो है पूरा याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।